मिडिल ईस्ट पूरी तरह जल रहा है। ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू की सेना जबरदस्त हमला कर रही है, तो ईरान भी पीछे नहीं है। वो भी नहले पर दहले का खेल खेल रहा है। उधर ट्रंप बयान दे रहे हैं कि अगर वो ईरान पर हमला नहीं करते तो ईरान उन पर हमला कर देता। मतलब साफ है, जंग का सार ही वर्चस्व की दास्तान को बयान कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, युद्ध के चौथे दिन ही अमेरिका हाफ उठा है। ट्रंप के लिए सियाह देश किसी नरक से कम नहीं नजर आ रहा। हम आपको ईरान के उस खतरनाक ड्रोन की ताकत भी दिखाएंगे जिसने अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाने की हिम्मत की है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के खतरनाक परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम को विफल करने के लिए उसे सबक सिखाया जा रहा है, और अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बनती है। अमेरिका तक उसकी मार पहुंच जाती। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने कबूला, उन्होंने मन बढ़ ईरान को सबक सिखाने के लिए उस पर इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। उन्होंने ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को विफल करने के लिए तेहरान पर हमले का आदेश दिया। ईरान पर जोरदार हमला हुआ है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जंग 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है, यानी आगे और लंबा युद्ध हो सकता है कि और भी ज्यादा समय लग जाए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला। इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया, जो कि अब भी लगातार जारी है। अमेरिका और इजराइल ने जहां ईरान में 1000 से ज्यादा जगहों पर हमले किए, वहीं बदले की कार्रवाई के तहत ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। ईरान ने न सिर्फ सऊदी अरब, कतर और बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, बल्कि अमेरिकी दूतावास पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। तो वहीं ईरान की ओर से जोरदार पलटवार को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने नागरिकों से तुरंत बहरीन, मिस्र, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन छोड़ने को कहा है। साथ ही इनमें से कई देशों में मौजूद अपने दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने का आदेश दिया है। ईरान की मोज़ैक रणनीति का खौफ भी दिख रहा है। और अब हम आपको बताते हैं ईरान की मोज़ैक रणनीति के बारे में, जिसने अमेरिका को हांफने पर मजबूर कर दिया। सवाल है कि सुपर पावर अमेरिका हांफ रहा है। दरअसल मोज़ैक नीति हमलावरों को जंग के मैदान में बुरी तरह से थकाने के लिए जानी जाती है। ईरान भी अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे जाल में बुरी तरह से उलझा देना चाहता है। इसी मोज़ैक नीति के दम पर तालिबान 20 साल तक लड़ाई करने के बाद भी जिंदा रहा। आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, इससे साफ हो जाता है कि उसने अपने डिफेंस स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया। उसने डिसेंट्रलाइज मोज़ैक डिफेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से लागू कर दिया। इस स्ट्रैटेजी के तहत आईआरजीसी के प्रांतीय कमांडरों को पूरी आजादी दे दी गई, यानी उन्हें किसी तरह का ऑपरेशन चलाने के लिए अब केंद्रीय सैन्य नेतृत्व की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सेंट्रल कमांड लाइन पर हमला किया है, जिसके बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू किया गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान का केंद्रीय लीडरशिप, सैन्य नेतृत्व, हथियार भंडार पर हमले किए। उसके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर दिया। केंद्रीय नेताओं को मारा जा रहा है और इसीलिए ईरान में प्रांतीय सैन्य अधिकारियों को अपने हिसाब से युद्ध लड़ने के अधिकार दे दिए गए, ताकि उन्हें कोई कदम उठाने के लिए बार बार परमिशन ना लेनी पड़े। मोज़ैक डिफेंस सिस्टम अफरा तफरी के हालात में निपटने के लिए बनाया गया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी कह चुके हैं, ईरान अब तय करेगा कि यह लड़ाई कब और कैसे खत्म होगी। मोज़ैक डिफेंस युद्ध में कैसे काम करता है, यह भी हम आपको बताते हैं। आपको बता रहे हैं कि मोज़ैक डिफेंस युद्ध के तहत आईआरजीसी के 31 अलग अलग यूनिट्स में इसे बांटा गया। एक तेहरान के लिए और बाकी 30 अलग अलग प्रांतों के लिए। हर यूनिट के कमांडर के पास टैक्टिकल शक्ति होगी और वो अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल फ्री होगा। ये कमांडर खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें मिसाइल दागना है या फिर ड्रोन, गोरिल्ला युद्ध करना है
या फिर कैसे युद्ध लड़ना है, उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। तो वहीं उबड़ खाबड़ पहाड़ और रेगिस्तानों को युद्ध लड़ने का नया सेंटर बनाया गया है। ठीक इसी तरह का गुरिल्ला युद्ध है जैसा प्रयोग तालिबान ने अफगानिस्तान में किया था और इसी तरह वियतनाम में भी हुआ। वैसे ईरान भी भौगोलिक हालात वहां की ऐसी है, बहुत मुश्किल भरे हैं। रेगिस्तान और पहाड़ दोनों होने से हमलावरों की लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और जंग लंबी खिंच जाती है। अमेरिका और इजराइल को जंग लड़ने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं ईरानी सेना अपने ठिकाने से ही पलटवार कर रहे हैं। ईरानी सेना ने अलग मोर्चों पर डेरा जमाया हुआ है। घात लगाकर हमला करने के लिए इलाके के भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मकड़ी की जाल की तरह है। अब हम आपको बताते हैं ईरान के उस ड्रोन के बारे में जिसने एक दो नहीं बल्कि 14 देशों की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां, इस ड्रोन का नाम है शाहेद 136, जो एक कम लागत वाला सुसाइड ड्रोन है। शाहेद 136 ड्रोन की लंबाई करीब 3.5 मीटर, चौड़ाई यानी विंग स्पैन 2.5 मीटर और वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। यह डेल्टा विंग डिजाइन वाला है जो इसे हवा में स्थिर रखता है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, तो इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक क्षमता है। इसमें पुशर प्रोपेलर इंजन लगा है जो MD 550 का या फिर उसका उसी की कॉपी है। ड्रोन शाहेद 136 को ईरान ने रूस तक को दिया है। यही नहीं, खुद तो इसका इस्तेमाल करता ही है, होती हिजबुल्लाह के जरिए भी इसका इस्तेमाल करवाता है। इसकी खासियत है कि दुश्मन देश के एयर डिफेंस तक को थका देता है। शाहेद 136 ड्रोन एक वॉर लॉन्च होने के बाद, एक बार अगर यह लॉन्च हो गया, उसके बाद यह टारगेट पर हिट करके उसे विस्फोट करता है। आपको बता दें कि ईरान ने इसे 2021 से इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने इसे बड़े पैमाने पर यूज किया तो दुनिया भर में इसकी ताकत का अंदाजा लगा। और अब तो इसका खौफ यूक्रेन के खाड़ी देशों, इजराइल, अमेरिका बेस पर हमलों से 14 देशों तक फैल गया। अमेरिका ने खुद शाहेद 136 की कॉपी बनाकर इस्तेमाल शुरू किया ताकि ईरान को जवाब दे सके। लेकिन ईरान की ताकत है कि बड़ी संख्या में उसके पास मौजूद है। ताजा जारी जंग में ईरान ने खुद इस ड्रोन से खाड़ी के कई देशों और अमेरिकी बेस पर हमले किए। इसकी मारक क्षमता, जी हां, इसकी मारक क्षमता से इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों में अलर्ट रहता है। इन देशों के लोगों की रात को नींद जो है हराम हो गई है, क्योंकि ड्रोन रात में ही अटैक करता है।